किसान सम्मान निधि का लाभ अब सिर्फ नाम और बैंक खाते के आधार पर नहीं मिलेगा। योजना में सामने आए फर्जीवाड़े के मामलों के बाद सरकार ने किसान आईडी को सुरक्षा कवच बनाने का फैसला किया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सहकारिता विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करने की तैयारी भी तेज हो गई। हाल ही में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 26वीं किस्त में किसान आईडी को अनिवार्य किया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र लोगों के नाम जुड़ने और सरकारी राशि उठाने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में ही 13,858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत पाए गए थे। इन अपात्र लाभार्थियों ने अलग अलग किस्तों के माध्यम से करीब 826.66 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त कर ली थी। मामला सामने आने के बाद राशि की वसूली के आदेश जारी किए गए। सरकार अब ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए किसान आईडी को योजनाओं से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कृषि इस ट्रैक के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राजस्थान कृषि विभाग के अधीन समर्पित कृषि स्टैक आयुक्तालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। राजस्थान में अब तक 87.44 लाख किसानों का किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण पूरा हो चुका है। यह निर्धारित लक्ष्य का 96.95% है। इनमें 49.46 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान रजिस्ट्री से सफलतापूर्वक जुड़ चुके हैं। कृषि आयुक्त नरेश गोयल के अनुसार कृषि विभाग की किसान केंद्रित योजनाओं में किसान आईडी को प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में अपनाया जा चुका है। वहीं राजस्व मंडल को म्यूटेशन प्रक्रिया में आवेदक का आधार नंबर और किसान आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 15 सितंबर 2026 की समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र भूमिधारी किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को अतिरिक्त 3,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं, यानी केंद्र और राज्य की दोनों योजनाओं को मिलाकर पात्र किसान परिवारों को कुल 9,000 रुपए सालाना की सहायता मिलती है। अब किसान आईडी की अनिवार्यता के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।